मेरे प्रिय साधक, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ एवं प्रयाग गौरव श्री कुलभूषणानंद नाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम भगवान नरसिंह द्वारा शत्रु निग्रह पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, जब साधक के जीवन में उग्र विरोध, शत्रुओं द्वारा उग्र विरोध, शत्रुता, वाद विवाद, दुष्ट जनोपदेश, कृत मानसिक त्रास निवारणार्थ एवं समस्त प्रकार की विजयोपलब्धि, मुकदमा में विजय, चुनाव में विजय के लिए एवं शत्रु के निग्रह करने के लिए इस प्रयोग से शत्रु भूमि से उठ जाते हैं, शत्रु ध्वस्त हो जाते हैं चुनाव में, और कोर्ट कचहरी मुकदमा में विजय प्राप्त होती है। शत्रु एक हो या शत्रु का संग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। प्रिय साधक, जब जीवन में इस तरह की परेशानियां आ जाएं, आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाएं और कोई दूसरा रास्ता जीवन में आपको समझ में ना आए, इस घोर संकट से बाहर निकलने के लिए तो प्रिय साधक, तब भगवान नरसिंह का सहारा लेना चाहिए। प्रिय साधक, सबसे पहले साधक नरसिंह गायत्री को सिद्ध करें। नरसिंह गायत्री को सिद्ध करने के लिए कोई अच्छी तिथि मुहूर्त देखकर 1 लाख जप करें, उसका दशांश हवन करें, उसका दशांश तर्पण करें और उसका दशांश मार्जन करें, उसका दशांश ब्राह्मण भोज कराए। प्रिय साधक, इसके बाद यह गायत्री आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। गायत्री है ओम वज्र नखाए विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरहरि या नरसिंह प्रचोदयात्। प्रिय साधक, जब आप इसको सिद्ध कर लें, इसके बाद प्रयोग का नंबर आता है। अब प्रयोग कैसे करना है इस पर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, सबसे पहले साधक के लिए किन किन चीजों को अपने साथ लेके शमशान पहुंचना है, किस तिथि में पहुंचना है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो साधक जो सामग्री है वह एकत्रित कर ले। उस सामग्री में पीली सरसों जो आपके साथ रहेगी, एक तेज धारदार चाकू जो आपके साथ रहेगा, एक काला कंबल और एक छोटा नवीन काला वस्त्र, एक रूमाल के साइज का छोटा सा नवीन काला वस्त्र, और अपने सहयोगी यानी उत्तर साधक। अब उत्तर साधक पे बात कर लेते हैं। उत्तर साधक कोई आम व्यक्ति नहीं होता कि आप किसी और को भी ले जाएं, किसी आम व्यक्ति को आप अपने साथ ले जाएं ना। उत्तर साधक का मतलब होता है जो आपके समकक्ष साधक हो या आपसे भी उच्च क्वालिटी का उद्भट साधक हो, जो उस विषम परिस्थिति में, शमशान की उस विषम परिस्थिति में जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अटैक करे तो वह उत्तर साधक उस समय आपके प्राणों की रक्षा कर ले, उसको उत्तर साधक बोलते हैं। प्रिय साधक, अब प्रयोग की बात करते हैं तो आपको चतुर्दशी देखना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो और मंदवार या कुछ बार हो या अमावस्या हो, इस तिथि में आपके लिए शमशान जाना है। अगर आपका एक शत्रु है तो शत्रु के प्रतिकूल चंद्रमा देखेंगे आप 6, 8 और 12 शत्रु का चंद्रमा होना चाहिए, लेकिन आपका 6, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु एक से ज्यादा है, शत्रुओं का संग है,
तब सबका चंद्रमा तो आपको 6, 8, 12 मिलेगा नहीं, तब चंद्रमा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपना चंद्रमा जरूर देखना है कि आपका चंद्रमा 6, 8, 12 ना हो, तब आप शमशान में जाएंगे। उत्तर साधक के साथ जाएंगे। जैसे आप शमशान के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो गुरु और गणेश को प्रणाम करेंगे, कवच करेंगे। अब आप शमशान के अंदर प्रवेश हो गए। अब आपके लिए जो शमशान के सम्राट होते हैं, जो शमशान के रक्षक होते हैं, शमशान काली और भगवान भैरव, इनके लिए आपको बलि देना है। भगवान नरसिंह को आपको बलि देना है। 3 बलि हो गई। ये बलि आमिष और सामिष दोनों प्रकार की होती है। यदि आप वाममार्गी साधक हैं तो आप तत्वों द्वारा बलि देंगे, और यदि आप दक्षिण मार्गी साधक हैं तो आप अनुकल्पों द्वारा बलि देंगे। बलि देने के बाद अब आप वहां देखेंगे कि कौन सी चिता वहां जल रही है। उसमें आपको विप्र और स्त्री की चिता का त्याग करना है, और आपको ये देखना है कि जो चिता वहां जल रही है वह किसी वृद्ध की ना हो, कोई युवा हो, फिर तो पूछना ही क्या। और यदि उसकी अकाल मृत्यु हो तब तो सोने पे सुहागा है। प्रिय साधक, अब गुरु के द्वारा बताए हुए रक्षा मंत्रों को या रक्षा मंत्र का जप करते हुए आपको उस चिता का 3, 5 या 7 परिक्रमा करनी है, और वह जो पीले सरसों आपके पास हैं वह आपको चारों दसों दिशा में मंत्र पढ़ते हुए फेंकते जाना है। और उसके बाद आपको जब आपका मंत्र हो जाए आप तो आपने सीने पे हाथ रखकर, हृदय पे हाथ रखकर आत्मानम रक्ष रक्ष, मंत्र पढ़ने के बाद आत्मानम रक्ष रक्ष आपको ऐसा बोलना है। इसके बाद आपका जो उत्तर साधक रहेगा वह आपसे 50 या 100 फुट दूर बैठेगा, आपके ऊपर नजर रखेगा। अब आप उस चिता में से कुछ अंगार नहीं सॉरी अब आप उस चिता में से एक अंगार निकालेंगे, और उस अंगार को आप ठंडा कर लेंगे। जमीन में रख के ऊपर से आप धूल, डस्ट, बालू वगैरह रख देंगे, जिससे वह ठंडा हो जाए और बुझ जाए। या अधजली लकड़ी का कोई केवला हो तो आप वह केवला निकाल सकते हो, उसको आपको जल से नहीं बुझाना है, ठीक है। अब वहाँ कोई पत्थर हो या सीमेंटेड हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप अपने शत्रुओं का क्रमवार नाम लिख सकें। एक एक शत्रु का आपको नाम लिखना है क्रमवार। अब आपने नाम लिख लिया। शमशान में जो पात्र डले रहते हैं, मटकी वगैरह लेके जो क्रिया होती है पानी की, वो भी फूटे पात्र मिल जाते हैं। उसमें आपको उसी चिता से अंगार लेना है और वहां अग्नि प्रज्वलित करना है। अग्नि आपको किस में प्रज्वलित करना है? या तो कीकर की लकड़ी हो, बेर की लकड़ी हो, पिचू मर्द की लकड़ी हो, इस लकड़ी में आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। और यदि आपको चुनाव में विजय प्राप्त करनी है तब आपको ढाक की लकड़ी पर अग्नि प्रज्वलित करनी है। जब आप अग्नि प्रज्वलित कर लें और क्रमवार नाम लिख लें, उन नामों के ऊपर आपके लिए वह काला कंबल बिछाना है। उस काले कंबल पे आपके लिए बैठना है। दक्षिण साइड आपका मुख होगा, दक्षिणाभिमुख होगा। सारा कार्य आप दक्षिणाभिमुख करेंगे। जब आप बैठ जाएंगे और नामों के ऊपर काला कंबल बिछा लेंगे, उस कंबल पे आप बैठ जाएंगे, तब आपके लिए वह तेज धारदार चाकू से अपने चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए सुरक्षा रेखा खींचनी है। शायद जिस चिता से आपने वह अंगार लिया था वह प्रेत या अन्य प्रेत, कोई नकारात्मक शक्ति यदि आपके ऊपर हमला करती है तो वह सुरक्षा घेरा आपके लिए आपके प्राणों की रक्षा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके वो जो सरसों हैं, पीली सरसों, वह आप गुरु के बताए हुए उन रक्षात्मक मंत्रों को पढ़ के, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा, उस साइड आपको उनको मारना है, फेंकना है। जैसे ही आप फेंकेंगे वो 1000 फुट दूर भग जाएगी। अपने गुरु पे, गुरु के बताए हुए मंत्रों पे पूर्ण भरोसा रख के ही आपको यह कार्य करना है। प्रिय साधक,
अब बात कर लेते हैं साकल्य की, हवन की। हवन में आपको क्या करना है? तो हवन में काले तिल रहेंगे, लाई रहेगी, लाजा रहेगा जिसको कील बोलते हैं, पीली सरसों रहेगी, सरसों का तेल रहेगा, काली मिर्च रहेगी। प्रिय साधक, इससे आपको 1,000 आहुतियां डालनी है। एक ख्याल आपको और रखना है इसमें कि जब आप यह क्रिया कर रहे हैं, यह कार्य आप कर रहे हैं, उस समय में चतुर्दशी होना नितांत आवश्यक है। रात में रात्रिकालीन 9:30 से 3 बजे के बीच में तब तक आपका ये कार्य चलता है, तब तक आपका हवन होता है। चतुर्दशी वह तिथि, वर्तमान में वह तिथि होना जरूरी है, पहली बात। इसके अलावा जब आप हवन कर लें, 1008 आप आहुति डाल लें, इसमें जपादि नहीं करना है, सीधा का सीधा हवन करना है आपके लिए। तब आप वहाँ से उठेंगे, कंबल हटाएंगे और वह जो आपके पास नवीन काला कपड़ा है उससे आप वह नाम मिटाएंगे। नाम मिटाने के बाद 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम शमशान की सीमा के भीतर, शमशान के बाहर नहीं, शमशान की सीमा के भीतर वह नवीन काला वस्त्र में आपको आग लगा देनी है, उसको आपको जला देना है और आपको वापस आ जाना है। जो आपका उत्तर साधक है उससे आपको ये नहीं बोलना है कि चलो, ये अंडरस्टैंडिंग होती वह आपके साथ आ जाएगा बाहर। जब आप घर आ जाएंगे तो बाहर आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे अपने ऊपर, गंगा जल का आप पान करेंगे और अलग कमरे में आप शयन करेंगे। शयन करने के पहले आपको कवच का पाठ करना है। चारों तरफ चाकू से सुरक्षा घेरा बनाना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जिस चिता से आपने वह अंगार लिया था वह प्रेत आपके ऊपर हमला कर सकता है और बहुत बुरी तरीके से दबाता है कि प्राणों के लाले पड़ जाते हैं, सांस नहीं निकलती है। यह क्रिया आपको करके सोना है। प्रिय साधक, यह बहुत ही उग्र प्रयोग है। यह हमारे एक मित्र थे, अब तो वह ब्रह्मलीन हो गए हैं, मोहनानंदनाथ। उनने यह प्रयोग किया था एक दुष्ट व्यक्ति पर। संसार की जितनी दुष्टता होती है वह सब उसके अंदर थी। कह नहीं सकते कि कितनी दुष्टता थी। तो वह अपने घर में बैठा हुआ था। यह इस प्रयोग के बाद उसके ऊपर उसके घर की छत गिर गई और उस छत के नीचे दब के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रिय साधक, यह प्रयोग बहुत ही उग्र है और अनुभूत प्रयोग है। तो जब साधक के सिर से ऊपर पानी हो जाए, 10 दिशाएं उसके लिए बंद हो जाएं, कोई सहारा ना हो, तब साधक इस प्रयोग को करे और सुखमय जीवन व्यतीत करे शत्रुओं का विनाश करने के बाद। प्रिय साधक, शत्रु तो शत्रु होता है, चाहे मिट्टी का क्यों ना हो, शत्रु तो शत्रु होता है। प्रिय साधक, शत्रु से जितनी जल्दी निजात पालो उतना ही एक साधक के लिए अच्छा होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की।